मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। टूटी खाट फटी लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। और जैसे मदारी दुकान लगाता है वैसा ही डुगडुगी बजाते हो और वो बेच जाते हो। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। प्रधानमंत्री का अगर विजन होता, कभी मोर को चलाते हुए, कभी देखिएगा गंगा में डुबकी लेते हुए, तो कभी कहाँ भारत के प्रधानमंत्री स्वदेश आए, उस पर चर्चा चलती है। आप पत्रकार हो ही नहीं, आप आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हो। प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके लिए 500 कैमरे लगे होते हैं। प्रधानमंत्री जी जाके बंगाल चुनाव में सबको पक्का घर देने की बात कह रहे थे, जहां 24 लाख बेघर लोगों के मकान देने की बात की, जहां ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2022 15 अगस्त आज़ादी के 75 साल बीत गए, आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपका जो सपना था वो अपना था या किसी और का था, जो आप भूल गए। वो आप सपना, हकीकत तो दूर की बात है, कम से कम बंगाल में जो लक्ष्मी देवी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसके साथ आपने फ्रॉड की, चीटिंग की, उस लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, आज तक मकान नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी का सपना था देश को मजबूत करना, और वो होता हुआ दिख रहा है। क्या खाते हो? फिर वही अरे फिर वही बात। अरे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भैया? बेरोजगार गुरु बना दिए आप। एक बार आप बीमार गुरु बना दिए। अरे सुन नहीं रहे, बात बात सुनते सुनते कान पक गया। आप सुनो, अरे सुनो भैया, हैं इन्हें करो अकलाऊ मत। अरे सुनो, अरे सुन करो पहले बात। सस्ता नशा किए हैं आप लोग, अडानी के पोर्ट से लाके हेरोइन पीते होगे। सुन लो पहले बात, आप जब जन्म लिया आपको 20-25 साल पत्रकारों से बदतमीजी। अरे आप पत्रकार हो ही नहीं, आप आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हो। लोगों ने देखा आसाम में जब मोइनुल की हत्या हुई, पत्रकार आतंकवादी के भेष में था, गले में कैमरा, हाथों में माइक था और कैसे कूद कूद कर मार रहा था। आप पहले आइए, आपने सवाल किया कि पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपका फर्ज क्या बेरोजगारी पर डिबेट करने का नहीं है? क्या आपका फर्ज महंगाई पर नहीं है? क्या आपको अरे बेरोजगारी महंगाई आपको महसूस हो रहा है, जनता को कहाँ महसूस हो रहा है? आप जाते हो जनता के बीच में? जनता की आवाज है। अरे जनता के बीच में जाते हो, बिल्कुल। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। लोग जाओ। अरे सुन ले रहे लोग अब भी खा रहे, पहले भी 250 ग्राम खाते थे। क्या चाहते हो? अरे आप क्या चाहते हो कि भाजपा की तरह कि लोग चड्डी भी पहनना छोड़ दे, चड्डी भी बेच दो? आप लोग क्या चाहते हो? ऐसा नहीं। सुनो, काम की बात सुनो, थेथरी मत करो। अच्छा सुनो, आप ऐसा करो, आप ऑटो वाले भाइयों से जाके पूछो, टैक्सी वालों से जाके पूछो, घर की गिर माताएं बहनों से जाके पूछो, छात्र नौजवानों से पूछो, तो आपको महंगाई दिखेगी। आप क्या करते हो? किराए के ऑडियंस होते हैं, किराए के गेस्ट होते हैं, और जैसे मदारी दुकान लगाता है वैसा ही डुगडुगी बजाते हो और वो बेच जाते हो। आप भी किराए के हो? मैं तो भारत का हूँ, दे दो किराया। अरे तुम्हारी दूध याद आ जाएगी। अरे सुन तो लो, यही कह के आप लोगों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। अब क्या करके मानोगे यार? आप लोगों को भगवान कब सद्बुद्धि देगी, ये तो बताओ। आप कब ईमानदारी से बोलोगे? आप तो इतने गिर गए, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। और आप तमाम मुद्दे पर आप भैया रोने का समय है। देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, देश बर्बादी के कगार पर है। जहां हमारी गिनती अमेरिका और जापान से होती थी, आज हमारी गिनती किससे हो रही है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये बताओ। तो मतलब मोदी की वापसी होगी 24 में? देखिए 2024 जो है, मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। 2024 लोगों ने देखा, टूटी खाट फटी लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। सुनिए, आप लुलु कर जा रहे हैं बहुत। चलिए पकड़ कौन रखा? सुनो तो सही, जब बात आती है आपके आकाओं पर, आप दुम दबा के भागने की कोशिश करते हो।
आप सवाल पूछो शिक्षा पर, आप पूछो सवाल स्वास्थ्य पर। आप लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आई और आप लोगों ने भाजपा नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल नहीं पूछा कि आज़ादी के अमृत काल में एक मातृशक्ति को प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर खुले आसमान में बच्चों को जन्म देना पड़ा। उसी अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में, जहां भाजपा सांसद का सिक्योरिटी गार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को डंडों से मारा था। सोचिए, जब स्वास्थ्य मंत्री महफूज नहीं तो वो देश में जो लोग हैं वो कैसे महफूज हो